आज हम यहाँ पे अपने बायोलॉजी के प्रोजेक्ट के साथ आए हैं, जिसमें हमने हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं और हम GGDC चित्राल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हमने शैम्पू बनाया है, हेयर ऑयल बनाया है और कफ सिरप बना है और एक हमारे पास जिंजर वाटर है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोगों ने 2 प्रोसेस से वाटर को प्योरीफाई फिल्टर करने की का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें हमारे पास ये जो है ये साइड प्रोजेक्ट है। इसमें हमने वेरियस पोल्यूशन को शो करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे पास वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन प्लस सॉइल पोल्यूशन आते हैं। उसके बाद हमने एक मेजर पोल्यूशन को लेके जो कि वाटर पोल्यूशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश की है थ्रू दिस मॉडल्स ना, जो कि हमारे पास 2 मॉडल्स हैं। एक हमारे पास जो कि एज यूजुअल पर ईयर लेकर आते हैं इसको, कि जिसमें लार्ज स्टोन, स्मॉल स्टोन प्लस हमारे पास क्या होती हैं इन डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हो कि जो हमारे पास वाटर है उसकी क्या होती है, प्योरीफिकेशन या फिर फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन जो मेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव, मेन एम है दैट इसके, जिसमें हमारे पास जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हमारे पास हाईली कंटामिनेटेड या फिर टॉक्सिक वाटर जो होता है उसको इन स्टेजेस के थ्रू पास करा के हम उसको इस कैपेबल बनाते हैं कि जब हम उसको रिवर या किसी और उसमें डिस्चार्ज करें तो वो जो मेरीन लाइफ या फिर एक्वेटिक लाइफ है उन पे ज़्यादा उनका इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट ज़्यादातर नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास जो है जो वाटर हम लोगों ने इनके थ्रू फिल्टर या फिर प्योरीफाई किया है वो क्या होता है, जो वाटर का नॉर्मल साइकिल है उसको मेंटेन करता है। दूसरा हमारे पास इनके बाद हमारे पास 2-3 प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, उस वाटर को इस एबल बनाते हैं कि उसको हम डेली पर्पसेस या फिर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शुमाइला शफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास सबसे प्रोसेसेस जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस है, जिसमें हमारे पास है स्क्रीनिंग है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी या फाइनल ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले से स्क्रीनिंग में हमारे पास इस तरह होता है कि जो हमारे पास लार्ज सब्सटेंस होते हैं, फॉर इंस्टेंस ब्रोकन बॉटल्स, प्लास्टिक्स जो हो जाते हैं वो स्क्रीनिंग में काफ़ी ट्रैप होकर क्या करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं पानी से। उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इस तरह करते हैं कि एलम डालते हैं और लाइम वाटर डालते हैं। ये एक कोगुलेटिंग एजेंट है, ये काफ़ी हद तक बहुत सारे पार्टिकल्स को, बहुत सारे केमिकल्स को अपने अंदर ट्रैप करके बॉटम में स्लज बनाते हैं। उस स्लज का ये होता है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो बॉटम में प्रेसिपिटेट होती है, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे इस पानी को टैंक में डालते हैं, डालने के बाद वहाँ पे मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया में हम इसको एयर डालते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। उस एरोबिक बैक्टीरिया जो है वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे प्रेजेंट होती है उसको काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट ब्रेक करती है। इसकी वजह से वो साथ मिलकर दोबारा स्लज बनाते हैं और हम उस स्लज को भी सेपरेट करके, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है, जिसकी वजह से हम उसको एनारोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर पास करके उसकी एक्शन की वजह से वो हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस, मीथेन वगैरह उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। और इस सारे प्रोसेसेस के बाद वाटर हमारे पास काफ़ी हद तक इस एबल हो जाती है कि अगर हम उसको इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करें तो वो हमारे मेरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ को इतनी डिस्टर्ब नहीं करती। तो थैंक यू सो मच। सर, हमने जो प्रोजेक्ट बनाई है ये न्यू वेज ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में है। यहाँ पे हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है हाइड्रोपोनिक वो सिस्टम है जहाँ पे हम विदाउट सॉइल प्लांट ग्रो करते हैं। जब प्लांट ग्रो करते हैं तो हमारे पास सॉइल में जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स को हम पानी के साथ ऐड करते हैं और फिर उन्हें हम प्लांट्स को देते हैं। इस तरह से प्लांट्स हेल्दीली ग्रो करते हैं। और हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, तो ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करेंगे तो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा और हम कम जगह पे ज़्यादा जो है प्लांट ग्रो कर सकते हैं इसके ज़रिए। और हम एक दफ़ा जो पानी यूज़ करते हैं उसे दोबारा यूज़ करते हैं और इस तरह ये ट्रेडिशनल कल्टीवेशन का जो सिस्टम है उससे वो ये हमारे पास 90% वाटर कंजर्व करता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो एरोपोनिक्स है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स सिमिलर है। इसके अंदर हम जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यूज़ करते हैं ना, वो हम इधर भी यूज़ करते हैं और हम इधर ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिफायर यूज़ करके इधर भी सॉइल इस्तेमाल नहीं होता। जो ह्यूमिडिफायर है वो मिस्ट क्रिएट करेगा, उस सोल्यूशन का मिस्ट क्रिएट करेगा और जो प्लांट्स की रूट्स है वो इसे एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर पाएंगे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये बहुत कम स्पेस लेता है और ये बहुत चीप है। अब चित्राल के जो फार्मर्स हैं ना, वो उनका पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो अगर हम ये यूज़ करेंगे तो वो खर्चा कम होगा और जो फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो ये पोल्यूशन को भी कम करेगा।
तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो है वर्टिकल फार्मिंग। जब हॉरिजॉन्टल फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है ना, इसलिए जब वर्टिकल फार्मिंग करते हैं वो छोटी सी स्पेस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। इधर हमने एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है, जिधर हमने ये किया कि एक टैंक लिया है, उस टैंक में ये जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो ऐड किया है और इधर ड्रिप होल्स किए हुए हैं। तो जब ये वो वाटर जो है ना वो इससे नीचे आ रहा है और इधर जो फर्स्ट शेल्फ वाले प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे जो उनके लिए एफिशिएंट है। उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर है वो नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये अपने लिए जो एफिशिएंट है वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो रिमेनिंग इधर आएगा। इसी तरह सबको इक्वली न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास यहाँ पे बायोगैस फार्म है। यहाँ पे एग्जैक्टली होता है कि हम एनिमल वेस्ट को इधर बायोगैस प्लांट पे हम स्टोर करते हैं और उसके बाद वो वापस इसी पाइप के जरिए इस घर में जाके फिर यहाँ पे वो क्या होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज करते हैं और फिर वापस वो इसी घर को लाइट और गैस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हम जब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे हमारे पास कोल का यूज़ होता है और कोल काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसलिए हम ये आसानी से ये विदाउट एनी कॉस्ट अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम फिर पैसे देने पड़ते हैं, तो ये हम अपने घर में ही हम ये बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास न्यू एग्रीकल्चर का है, जो हम यूजुअली अपने फार्म्स के लिए कैनाल से वाटर लाते हैं, तो वो यूजुअली एवापोरेट होता है। जहाँ पे शॉर्टेज होता है ना वाटर का, जैसे का लस्ट होता है, जैसे दुलमुस होता है या स्टीन लस्ट होता है, तो वहाँ पे हमारे पास वाटर की शॉर्टेज होती है, तो वहाँ से ज़्यादा वाटर एवापोरेट होता है। तो इसके लिए हमने एक पाइप को वाटर टैंकर के साथ कनेक्ट किया है और उसी के साथ हमने अंडरग्राउंड हमने इरीगेशन का सिस्टम बनाया है, जहाँ पे हम इस बॉल को हम जहाँ पे इक्वल होल्स होते हैं और उसे हम अपने फार्म्स के अंदर प्लांट करते हैं और यहाँ से हमें पानी जाता है वहाँ यहाँ से। सर, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि अवेयरनेस लोगों में फैलाना कि हम जो नॉर्मल एग्रीकल्चर करते हैं वो हम उसे इस मेथड्स को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे एक तो ये इसके बेनिफिट्स ये हैं कि पहले ये हम लोगों पे ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे जॉब जनरेशन और वे ऑफ इनकम भी है। अब जिन जिन के घर में एनिमल डंक्स वगैरह होते हैं वो उन्हें बेच भी सकते हैं बायोगैस प्लांट, ये जो हमारे पास नहीं है। और दूसरा क्लाइमेट पे हमारा बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जहाँ पे इनफर्टाइल सॉइल होगा हम वहाँ पे ये प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारे पास ये है और फिर हम इसी तरह से इन मेथड्स को जहाँ जहाँ भी एप्लीकेबल है हम वहाँ पे उन्हें अप्लाई करके फार्मिंग को अपने लिए बहुत आसान बना सकते हैं। मना मैजारी अब एग्जीबिशन एक्टिव है अबू मज़ा किया। मेरा नाम जवाद अहमद है और मेरा ताल्लुक दिनी गहतक से है और मैं आज आप लोगों के लिए अपना ये आर्ट स्टॉल आपको विज़िट करा रहा हूँ। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरा आर्ट है और मैं मुस्तक़बिल में आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है वाटर क्लीनर बोट। पाकिस्तान के करंट सिचुएशन को कंसीडर करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट मॉडल पेश कर रहे हैं आपको, जिसमें हम वाटर को क्लीन करने के लिए, वाटर सरफेस को क्लीन करने के लिए ये मॉडल हम वाटर को सरफेस पर चलाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि वाटर सरफेस को देखते हैं कि वाटर सरफेस पर एक कचरों का एक लेयर बना होता है, उनको हम क्लीन करने के लिए ये मशीन हम बना चुके हैं। इसको हम वाटर बॉडीज़ के ऊपर चलाएंगे, जिस पे वो कचरों को कलेक्ट करेगा, मेनली एलजीज़ को कलेक्ट करेगा, जिनकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, और हम उनको उसके बाद रीयूज़ करेंगे और रिसाइकिल करेंगे।